कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगे खापा बफर जोन अंतर्गत आने वाली इको विकास समितियों की एक दिवसीय वन्य प्राणी जागरूकता कार्यशाला वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा जोन संध्या देशकर और वन कर्मियों की उपस्थिति में 3 मार्च को बैहर स्थित खापा बफर जोन कार्यालय बैहर स्थित प्रांगण में संपन्न हुई। इको विकास समिति के कार्यों से संबंधित इस कार्यशाला में वन्य प्राणी सुरक्षा एवं वनों का अग्नि से बचाव तथा मानव वन्य जीव संघर्ष को न्यूनतम करने में इको विकास समितियां अपना अहम किरदार कैसे निभाएं, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला में बफर जोन अंतर्गत आने वाली करीब 20 इको विकास समितियों के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे, जिन्हें वन्य प्राणियों की सुरक्षा और वनों की अग्नि से सुरक्षा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आवश्यक उपकरण भी दोपहर के भोजन के उपरांत नर्सरी एवं वन भ्रमण उपरांत प्रदान किए गए। कार्यशाला में अग्नि से वनों के बचाव, वन्य प्राणियों की सुरक्षा, जैविक खेती के लिए कृमि कंपोस्ट खाद बनाने की जानकारी सहित खेतों में उपज लेने के लिए मिट्टी परीक्षण उपरांत की रासायनिक खादों की मात्रा के उपयोग पर उपस्थित समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को जानकारी प्रदान की गई ताकि वे ग्रामीणों को इस बारे में जागृत कर सकें। सर, आपका पूरा परिचय बताइए। लक्ष्मी प्रसाद पटेल, ग्राम सरेखा, जी इको विकास समिति के अध्यक्ष। जी। आज यहाँ पे जो है आप अपने टीम के साथ आए हैं हाँ वन्य प्राणी जागरूकता कार्यशाला में। हाँ क्या क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए थे और क्या जो है आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ बताया गया? यहाँ कार्यक्रम रखे गए थे, जैसे जंगल में आग न लगे, गीली लकड़ी का कटाव ना हो और वन प्राणी का रक्षा करना ये अपना कर्तव्य बनता है और अपने को ये काम करना भी है, क्योंकि हम तो शुरू से ही, आज से नहीं, मैं तो 98-99 से इको विकास समिति में जुड़ा हुआ हूँ और इको विकास समिति के बहुत से काम ऐसे कराए हैं हम लोगों ने हमारे ग्राम सरेखाई में भी। यानी तालाब भी बनवाए हमने, स्कूल बनवाए, RDF बनवाए, नहर खुदवा दिए वहाँ से, फिर ऐसे कई काम किए और जंगल की रखवाली, पेड़ पौधे लगाना, हमने अपनी समिति से भी पौधे लगाए थे, आज भी हैं वो पौधे। तो ऐसे बहुत से काम हमने किए। खासकर गर्मियों में देखा जाता है सर कि कुछ जो ग्रामीण है वो जो महुआ चुनने के लिए उसके नीचे अंगार लगा देते हैं, फिर वो एक बड़ा रूप ले लेती है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? व्यवस्था अभी हमारे फॉरेस्ट वालों ने किए हैं जी। जैसे उनके नीचे एक चादर बिछा दें, हम पाल बिछा दें जी, तो कोई अंगार ना लगावे, उससे बचाव होएगा करके पाल बनवा के और महुआ के नीचे बिछा के और उससे महुआ चुन लिया जाएगा जी, उठा के ऐसे। जी, पर्यावरण की रक्षा के लिए वन प्राणी जागरूकता जो है आपके यहाँ कार्यशाला भी किया गया, आप फील्ड में भी काम करते हैं। हाँ। तो उसके लिए कुछ जो जरूरी उपकरण क्या वो आपको उपलब्ध कराए गए हैं या कराए जाते हैं? नहीं तो कराए जाते हैं ना। क्या क्या उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं? कई प्रकार की चीज़ें ऐसे, जैसे हमको अभी हमारे खेतों में जैसे नुकसानी होती है जी, उसके लिए हमको टार्च दिया गया जी हमारे किसानों को जी। और ऐसे हमने स्कूलों में भी, मतलब जैसे व्यवस्था की बात आई तो वन्य प्राणी सुरक्षा तो है ही है जी, और उसको करना भी है। जैसे गीली लकड़ी का कटाव, उसको भी बचाना है हम लोगों को, क्योंकि हमारे भविष्य के लिए कुछ काम आए आगे चल के। अभी से हम लोग, मैं तो ऐसे शिक्षा देता हूँ लोगों को कि अभी से आप ऐसे काट लोगे तो आपके जो होने वाले हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए कुछ बचाव रखो। और फिर हमको फॉरेस्ट से कई प्रकार का लाभ मिलता है। अभी हमारे बच्चों को हमने शूज बांट दिए, फिर बैग बांट दिए, फिर उसके बाद में स्वेटर भी बांट दिए, यानी हर स्कूलों में बांट दिया। मैं तो आंगनवाड़ी से लेके हाई स्कूल तक पूरे बच्चों को बांटा हूँ टोटल। क्योंकि ये जैसे बफर जोन की इको समिति का कार्यक्रम था ये। हाँ। तो बफर जोन में क्या है, जो वन प्राणियों की बहुत यातायात मतलब हाँ, तो गर्मी में ये प्राणी जो है वो पानी के लिए भटक के जो है वन्य जगह चल जाते हैं, ग्राम के पास आ जाते हैं, हाँ, दुर्घटना का शिकार होते हैं या फिर दूसरों का शिकार हो जाते हैं, शिकारियों का। हाँ, तो इनसे बचाव के लिए क्या घटना टाइप हो गई ना हमारे यहाँ, शायद चीतल कटता रहा होगा रास्ते से, किसी ने गाड़ी से मार के उसको और निकल गए। बफर जोन में जो है वन प्राणियों के पानी के लिए भी कोई पीने, गर्मी में पीने के पानी की कोई व्यवस्था? अरे हम लोगों के तो बाड़ी में आ जाते हैं। नहीं, वन प्राणियों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था की गई बफर जोन में? किस टाइप की गई? कैंटीन बने हैं जी। फिर हमारे उधर आसपास बंजर लगी हुई है जी, और सब तालाब बने हुए हैं इधर उधर, यानी पानी की कमी उनको नहीं है कृत्रिम। और फिर हमारे जैसे फॉरेस्ट में जैसे ये कोर एरिया है, कोर एरिया में तो पानी की मतलब कमी है ही नहीं है।
कई जगह कैंटीन के या बने फिर हैं और ऐसा कई नाले हैं। कोई कृत्रिम जल स्रोत भी बनाए जाते हैं क्या? हाँ, बनाए जाते हैं और बनाए हैं बनाए वहाँ पे। हाँ, कहाँ कहाँ के आए थे आज यहाँ पे? कितनी यहाँ समितियों के यहाँ आए थे? मतलब 20 समिति के यानी बफर जोन के अंतर्गत के 20 समिति जो इधर पड़ती हैं, जी, जी। उनके सभी गांव के आदमी आए थे।